हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। हमारी चल रही थी सीरीज जो कि ये जीरो से शिखर तक, ठीक है, शून्य से शिखर तक, जहां पर अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज है डे 12 और बात करेंगे आज नंबर ऑफ फैक्टर्स की। फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या चीज है? क्या इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? कि आपको यह बताना है कि ऑड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। इस बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास। जैसे कि मैं बात करूंगा 8 की, ठीक है। तो 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे? 8 1 से भी जा रहा है, 8 2 से भी जा रहा है, 8 4 से जा रहा है और 8 से जा रहा है। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने आए? 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक तरीका तो ये है जो अपन को अलग अलग करके करना है। दूसरा तरीका, सिंपल तरीका क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। समझना, यदि मेरे को 8 दिया है तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 4 आया, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 आया, फिर 2 से डिवाइड करा, 1 आया। तो 2 कितनी बार आया? 2 की पावर 3 आया, मतलब 3 बार 2। अब यहां पर अपन को बताना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको क्या करना रहेगा? सिंपल चीज है, बात समझ, बहुत सिंपल चीज है। अपन क्या करेंगे, जो पावर है उसमें अपन 1 बढ़ा देंगे, 3 + 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 4, जो कि ये रहा। केवल और केवल आज अब भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर की। तो यहां पर कितने फैक्टर हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर 4 हो गए। बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 4। बताओ, इस चीज में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस चीज को नोट कर लो 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। समझ, ये चीज अपन ने बात करी। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। बताओ आप मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इन 240। 240 में कितने फैक्टर है, आपको ये बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ। बताए। समझना, किसकी बात कर रहा है? 240 की। मैंने 240 लिया, इसको क्या करा? 2 से डिवाइड करा। 242 जा कितना होता है? 120। अगेन 2 से डिवाइड करा, 60। अगेन 2 से डिवाइड करा, 30। अगेन 2 से डिवाइड करा, 15। अब किससे होगा? 3 से। 3 से करा 5, फिर 5 से करा 1। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। तो मैं यहां पर लिखा 2 × 2 × 2
इंटू टू, फिर उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार इंटू 3, और 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार इंटू 5। अब अपन क्या करेंगे समझना, यहां पर अपन को क्या करना रहेगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 की पावर 4 हो गई है, इंटू 3 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई है, इंटू 5 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात किसके कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, नहीं नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन रहे हैं, ठीक। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो भी पावर है उस सब में एक एक ऐड करना रहेगा, जो भी पावर है उसमें अपन को क्या करना रहेगा, एक एक संख्या को ऐड करना रहेगा, ठीक है। ऐड करा तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बात समझना, 4 में एक प्लस करा तो 5 आया, ठीक है। 1 में +1 करा 2 आया, 1 में +1 करा 2 आया, तो ये हो गया 5 2 जा 10 इंटू 2 यानी कि 20। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 2020। बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, अपन ने ज्यादा कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ 240 को पहले 2 से डिवाइड करा, फिर नीचे आया 2 से करा, फिर नीचे आया 2 से करा, फिर नीचे आया 2 से करा, फिर नीचे आया 15, 3 से करा, फिर नीचे आया 5 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 2020। क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ फैक्टर, जितने फैक्टर है उन सबका सम बताओ। तो कैसे करोगे, एक बार आपको समय देता हूं, करने की कोशिश करो। सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, किस तरीके से करने की आपकी इच्छा है आप ये बताएं। मतलब सम करना है तो सम कैसे करोगे, सोचो, फिर मैं समझाऊं। चलो देखो, सम ऑफ फैक्टर अपन पहले एक काम करते हैं, सबसे सिंपल तरीके से यहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां पर 2 की पावर कितनी हो गई थी, 2 की पावर 3 थी, तो अपन ने क्या करा, पावर में एक प्लस 8 करा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 4 आ गए। अब मेरे को बोला गया है सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने फैक्टर है उन सबका सम निकालना है। तो कैसे करेंगे समझना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 तक लेके जाना है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये सारी चीज करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 8 होता है। ये हो जाएगा, इन सबको प्लस करूंगा, प्लस करने पे क्या हो रहा है, ये हो गया 10 14 15। तो जो सम है, सम ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर है उन सबका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। सर कैसे समझना, यहां पर यदि मैं बात करूं 8 का, अपन ने फैक्टर निकाले, कितने फैक्टर है, तो कितने आए थे, 8 के फैक्टर 4 आए थे। कौन कौन से थे, 1 2 4 8। अब जब आपके पास 4 फैक्टर आ गए, आप इन 4 फैक्टर को जोड़ोगे, तो आपने जब जोड़ा 2 + 8 10 10 आया, +4 14 +1 15, तो ये 15 आ चुका है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, किस तरीके से करना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहां पर सेम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ किसका, इन 240 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपन ने निकाला, कितने हैं, 2020 है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो सारे जितने भी सम है इसका वो आपको निकाल के दिखाना है। आपको 2 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट का करके देखें।
लो, टाइम स्टार्ट नाउ। सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे करोगे, सोचो। चलो, टाइम अप। समझ में, सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात कर रहा है, तो मेरे को यहां पर क्या देखना पड़ेगा कि 2 की पावर 4 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 0 से शुरुआत करूंगा, अब कहां तक चलूंगा, 4 तक। समझ, मैंने लिया ब्रैकेट, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सम ऑफ फैक्टर में सम करना है तो इन संख्या को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर लगेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। यदि इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, इरेजर, वो गलती से मल्टीप्लाई आ गया। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 5, मतलब 1 प्लस 5। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 10 15 31 31 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो गया 6। इसको और आगे सॉल्व करा तो ये हो गया 31 इंटू 6 4 जा 24। फिर इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपने मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली मतलब पहले की वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फटफट इससे वही रूल लगा के यहाँ पर यदि सॉल्व करता हूँ, 4 1 जा 4 2 12 मतलब कि 14 1 कैरी 6 7 आंसर। तो सम ऑफ फैक्टर, जितने फैक्टर है उन सबका सम कितना आ रहा है, 744। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे पहले अपन को क्या दिया था, 240 दिया था, इसके अपन को फैक्टर बताने थे। सबसे पहले अपन इसको एलसीएम निकालने का जो मेथड रहता है वो यूज करा, 1 आया। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर 2 की पावर लिखी, कितना है, 3 की पावर लिखी और 5 की पावर लिखी। उसके बाद जो पावर है उन सब में 1 1 1 तीनों में 8 करा, तो ये हो गया 5 2 2, तो ये हो गया 20। उसके बाद ये आ गया नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब वही फैक्टर के यदि अपन सम की बात करें, कितने सम होंगे, तो आप क्या करोगे, जो भी संख्या 2 की पावर कितनी दी है वो कंटिन्यू सीरीज में लिखी, 0 से 4 तक प्लस लगाते हुए, 3 से 1 तक प्लस लगाते हुए, 5 से 1 तक प्लस लगाते हुए इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा। ये संख्या प्लस करी, ये संख्या प्लस करी और ये संख्या प्लस करी, ये आ गया। आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपके पास सम ऑफ फैक्टर कितना है, 744।
बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम of all factor of 300। 300 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है और सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है। कोशिश करें, बहुत सिंपल है। बताओ फटाफट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। समझना, मेरे को क्या बोला गया है? मुझे ये बोला गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 300। 300 का सारा काम करना है, ठीक है। 300 300 300 को पहले 2 से डिवाइड करा 150, अगेन 2 से डिवाइड करा 75, अगेन 3 से डिवाइड करा 25, 5 से डिवाइड करा 5 से करा 1। तो आपके पास क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज में, समझना। फिर क्या करेंगे अपन को क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर आएगा 3, एक बढ़ाएंगे इनटू 3 की पावर कितनी है? 1 है, एक बढ़ा के कितना होगा? 2। आगे 5 की पावर कितनी है? 2 है, एक बढ़ा के कितना होगा? 3। फिर 3 2 जा 6 और 3 जा 6 3 जा 18। तो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 18। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब सम करना, सम करने के लिए सम ऑफ ऑल द फैक्टर के लिए अपन क्या करेंगे समझना। अब ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो पहले 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ये लिखेंगे इनटू 3 कितना है? पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लिखेंगे इनटू 5 की पावर कितनी है? 2 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना लिखेंगे? 2। ये हो जाएगा आपका कितना? क्या बात कर रहे हैं? ये सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 मतलब कि 1 2 4 इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इनटू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 प्लस 25। इन तीनों का सम कितना हो गया? 6 और 1 7 इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 30 31 31।
ये हो गया आपका कितना 7 4 जा 28 इंटू 31। अगेन मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई तो आप सबको आता ही है। 1 8 जा 8 24 सॉरी 8 3 जा 24 और 2 24 प्लस 2 6 26 2 कैरी 6 एंड 8 आंसर। सम ऑफ फैक्टर कितना हुआ 8 6 8। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलते आगे। वापिस से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर टोटल find the total number of factor and sum of factors of 360। एक मिनट का टाइम करके दिखाओ। चलो टाइम अप। समझ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर्स बताना है, किसके बताने? एंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 360। 360 डिग्री के फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर बताने। चलो ठीक है, टोटल बात समझ, सम भी बताना है। तो मैंने क्या करा 360 को 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 8 0, अगेन 2 से करा 9 0, अगेन 2 से करा 4 5, अगेन 2 से सॉरी अगेन अब किससे करूंगा 3 से करा, 3 से करूंगा ये हो गया 15, फिर 3 से करा 5, फिर 5 से करा डिवाइड 1। आपके पास क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। मेरे को बोला क्या गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बराबर कितना होगा समझना, कितना होगा समझना, कितना होगा समझना। पावर कितनी है 3 है, एक बढ़ा के लिखा 4, इंटू पावर कितनी है 2 है, बढ़ा के लिखा 3, इंटू पावर कितनी है 2 1 है तो बढ़ा के लिखा 2। 3 4 जा 12 इंटू 2 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 2 4 24। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, समझना। सम ऑफ फैक्टर निकालना है। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 की पावर कितनी है 3 है तो 2 की पावर कहां से शुरू होगी 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 2 है तो कहां से शुरू होगी 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 की पावर कितनी है 1 है, कहां से शुरू होगी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 से। मैंने इसको सॉल्व करा आगे
तो ये हो गया आपका 1 2 4 8 इंटू ये हो जाएगा 1 3 9 इंटू 5 1 5 ये हो गया आपका 10 15 ये हो गया 15 इंटू ये हो गया 13 इंटू ये हो गया 6। बता कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 9 6 कितना होता है 90 90 तो ये हो गया 90 इंटू 13। ठीक है, अब 19 इंटू 13 करते हैं। 13 9 जा कितना होता है बताओ? 1117। तो ये हो जाएगा आपका 1170 सम ऑफ ऑल फैक्टर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बट एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 360। तो क्या करोगे? फाइंड द फैक्टर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। 360 के ऑड फैक्टर निकालना है, तब क्या करोगे? और उसके बाद सम भी निकालना है। समझना, मैं समझा देता हूं, समझो, मैं आपको समझा देता हूं। मेरे को क्या दे के रखा था? 360 सेम क्वेश्चन है इसके पहले जैसा, तो मैं यहां पर ये चीज उतार सकता हूं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 2 है। एक सेकेंड, हाँ 3 की पावर 2, अरे सॉरी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया। अब अपन को बताना क्या है? ऑड फैक्टर। बात किसकी कर रहे हैं? ऑड की कर रहे हैं, तो ऑड की पावर देखना। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर की पावर कितनी है? यहां पर 2 है, तो बड़ा की कितनी हो जाएगी? 3। और यहां पर ऑड फैक्टर की पावर कितनी है? 1। बड़ा की कितनी हो जाएगी? 2। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6। जब बात करेंगे अपन ऑड फैक्टर की, तो उसमें केवल ऑड ही लेना है, इवन नहीं लेना है। चीजें समझ में आ रही है? यदि बात करेंगे ऑड फैक्टर की, तो उसमें अपन को क्या लेना है? केवल ऑड लेना है, इवन नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि यहां पर हो गया टोटल नंबर ऑफ, फिर बात करूं मैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की। सम निकालना। जब बात कर रहे सम की, तो उस समय क्या करेंगे? तो यहां पर 3 की पावर कितनी है? 2 है, और 5 की पावर कितनी? 1 है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहां पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 इंटू नहीं होगा, प्लस 5 की पावर 1। फिर इसको और आगे सॉल्व करा, ये हो जाएगा आपका 1 3 9 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 5। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 13 इंटू 6, जो कि कितना आएगा? 78। 78 क्या आया है? सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। उम्मीद है आज की क्लास में जो मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स समझाए, समझ में आया होगा।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जहां पर अपन बात करेंगे इवेंट फैक्टर की, एक बार और इसकी चीज की रिवीजन करेंगे और साथ में रैशनलाइजेशन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। आगे की क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।